नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैं वांजी देता योगा मास्टर। मैं बाल उद्यान चिल्ड्रन पार्क लाडोसराय से आपसे जो है आपके योग की क्लास ले रहा हूँ और ये दक्षिणी दिल्ली में है। मैं रोज़ रेगुलर एक क्लास लेता हूँ 7 से 8 बजे तक और दक्षिणी दिल्ली में है, मेहरौली और साकेत के बीच में है। तो मित्रों, आज का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। सर्वप्रथम जो है हम सबसे पहले आपको हंस मुद्राओं के बारे में बताएंगे। लेकिन हंस मुद्रा जो है, ये वाली जो मुद्रा है, ये आपकी ज्ञान मुद्रा है। ये ज्ञान मुद्रा से क्या होता है? ज्ञान मुद्रा में जब आप ध्यान लगाते हैं, तो जब ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं आप, तो उससे ध्यान अच्छा लगता है। ठीक, 15-20 मिनट लगाएं, 10 मिनट लगाएं, जितने भी देर लगाएं, तो उसमें ध्यान अच्छी प्रकार लगता है। दूसरी मुद्रा है आपकी ये पृथ्वी मुद्रा। ये पृथ्वी मुद्रा है। पृथ्वी मुद्रा से जो है आपका जो वेट बैलेंस रहेगा, आप ज़्यादा ना मोटे होंगे ना ज़्यादा पतले होंगे। आप इसे 15-20 मिनट कर सकते हैं। ये आपका वरुण मुद्रा। जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए वरुण मुद्रा होती है। और पानी की ज़्यादा बन जाए, तो फिर ये आप जो मुद्रा है, ये जलोदर मुद्रा है। ये जलोदर मुद्रा, इसके करने से क्या है, आपकी बॉडी में पानी भर गया, जिसे हम बादी का पानी कहते हैं, मोटापा हो जाता है, तो उस टाइम पे जलोदर मुद्रा करनी चाहिए। 15 मिनट तक करनी चाहिए। ठीक, और इसके पश्चात हम बताते हैं नेक्स्ट आपका जो मुद्रा आ रही है, ये वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा है। इसके करने से जो है बॉडी में आपके जो वायु है, सूक्ष्म वायु, वो जो है कंट्रोल में रहती है। स्नायु में जो वायु है, वो कंट्रोल में रहती है। तो मित्रों, ये बहुत अच्छी मुद्रा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी मुद्राएं करें, लेकिन कुछ मुद्राएं आप साथ में कर सकते हैं। ये मुद्रा कीजिए। ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा, ठीक, देख रहे हैं ना आप मुझे। और फिर आपकी जो मुद्रा आ रही है, इसे शून्य मुद्रा कहते हैं। इससे श्रवण शक्ति आपकी बढ़ती है। श्रवण शक्ति बढ़ती है। और अगर आप ऐसे कर लेते हैं, तो आप ये जो मुद्रा है, ये आकाश मुद्रा है। इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है। और मित्रों, आप श्रवण मुद्रा हो गई। श्रवण मुद्रा से आपकी जो सुनने की शक्ति है, वो बढ़ेगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट सूर्य मुद्रा। ये देखिए, ये सूर्य मुद्रा है। ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। बॉडी में टेम्परेचर ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ज्वर हो जाता है। और जब इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ये मुद्रा, सूर्य मुद्रा, बहुत बढ़िया मुद्रा है। आप इसे कीजिए। साथ में आपके जो मुद्रा है, ये प्राण मुद्रा। इसके करने से क्या है कि आपके अंदर जो है संचार होता है, रक्त का संचार होता है, और आपके अंदर एक पावर आती है। और मित्रों, ये अपान मुद्रा, इसको कहते हैं अपान मुद्रा। इसे अपान मुद्रा कहते हैं। जो लीवर किडनी के जो रोग हैं, वो दूर होते हैं। अब आते हैं हम, ये अभी हमने प्राण मुद्रा बताई, प्राण मुद्रा थी। ये अपान मुद्रा, ये अपान मुद्रा। ये आपकी जो है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा जो है हृदय रोग के लिए बहुत अच्छी है।
यदि आप 45 मिनट तक रोज कर सकते हैं इस मुद्रा को, तो हृदय रोग जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ये मेरा अपना खुद का तजुर्बा है। मेरे को भी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से मैंने इस मुद्रा का अभ्यास जो है कि स्टार्टिंग की, तो मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ और इससे गोलियां भी छूट जाती हैं। मैं ये आपको एनकरेज तो नहीं करूँगा इस बात के लिए, लेकिन आप इसको रोज़ करें, नियमित रूप से 15-15 मिनट करें, तो आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। ये अपान, ये देखिए, पहले आप ऐसे उंगलियों को ऐसे कर लीजिए, फिर दोनों लगाइए ऐसे और ऐसे कीजिए। ये जो है अपान वायु मुद्रा है। इसके करने से हृदय रोग में से बहुत ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा तो मित्रों। और ये है शिवलिंग मुद्रा, लिंग मुद्रा। इसको सर्दी में करना चाहिए। इसके करने से क्या है कि आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। इसके करने से अगर सर्दी में करते हैं तो आपको एकदम सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन गर्मियों में नहीं करना चाहिए इस मुद्रा को। ये शंख मुद्रा है, ये सहज मुद्रा है। तो मित्रों, ये जो मुद्रा है ना, बहुत अच्छी मुद्रा है। और आप मूलबंध आपका जो नीचे का जो यदि का जो सबसे निचला पार्ट है, उसको ऊपर की तरफ खींचिए, उसे मूलबंध कहते हैं। और जो बीच के हिस्से को आप दबाएंगे तो उद्यान बंद होता है, और जब ये ऐसे दबा लेंगे तो जलंधर बंद हो जाता है। तो ये 3 तरह के बंद होते हैं: मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। ठीक है। ये जब आप अपना वो करते हैं, क्या कहते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, और जब आप त्रिविध प्राणायाम करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत वो अच्छा रहता है। तो मित्रों, ये मूल बंद हो गया। अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा में क्या करना है कि आपको अपना जो नीचे का है वो पावर को ऊपर को खींचना है। इसके करने से जो पाइल्स, हर्निया की जो बीमारी है वो दूर होती है, और आपका मूल बंद हो गया, उद्यान जलंधर बंद बता दिए आपको। अश्वनी मुद्रा में आपको नीचे से ऊपर को खींचना है। ठीक। और अश्वनी मुद्रा है। और इसके बाद आपका अश्वनी मुद्रा के बाद शांबी मुद्रा। शांबी मुद्रा में क्या है कि आपको पूरा ध्यान यहाँ पे लगाना है अपना। ये शांबी मुद्रा है। शांबी मुद्रा देखिए, इस तरीके की शांबी मुद्रा करेंगे। शांबी मुद्रा। और फिर आपका नसाग्र मुद्रा की आप ऐसे यहाँ पे नाक के टिप पे देखेंगे और नसाग्र मुद्रा करेंगे, उससे निश्चय ही फ़ायदा होगा। देखिए, आप ऐसे करेंगे, नसाग्र मुद्रा है। और फिर खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में क्या है कि जीभ को नीचे की तरफ ले जाएंगे, और उसमें क्या है कि खेचरी मुद्रा ऐसे करके। खेचरी मुद्रा से क्या है कि आपको फ़ायदा होता है कि जो आपके अंदर से चंद्र रस टपक रहा है, वो जो है आपका नीचे को, उससे क्या है कि आपको शक्ति मिलती है। खेचरी मुद्रा। हालांकि इतनी मुद्राएं करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेन मुद्रा कर सकते हैं, प्राण मुद्रा कर सकते हैं, अपान मुद्रा कर सकते हैं, अपान वायु मुद्रा कर सकते हैं। इस तरह की मुद्राएं आप कर सकते हैं, आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। तो मित्रों, ये मुद्राएं हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं कि आपको थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके बताते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे ना, आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। ठीक। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कैसे करना है आपने देखो, पहले आपको नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन में क्या करना है आपने, ये नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन करने से आपकी जो इम्यून पावर है
वो बढ़ जाती है। ठीक। और साथ में इसे आप करने से देखिए, थोड़ा सा रुमाल रखिए, छोटा सा रुमाल रखिए। तो ये नाड़ी शोधन हो गया। और अब आपको बताते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से आपके हृदय रोग, पेट संबंधी रोग सब दूर होते हैं। लेकिन शर्त यह है, जब भी आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें तो आप पेट तक भरें और पेट से छोड़ें। ठीक। अभी आपने क्या करना है, ये आपका अनुलोम विलोम था। इसके करने से आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा और साथ में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मित्रों, मैंने आपको नाड़ी शोधन बताया। अभी सबसे पहले मैंने मुद्राएं कराई हैं आपको। आसान आसान आसान, बहुत आसान है। आप मेरे साथ लाइव हैं तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। देखिए, जीवन नियमों पे चलता है। आपको अपनी सेहत के लिए, आपको स्वास्थ्य के लिए कुछ समय आपको देना पड़ेगा, आपको योग करना पड़ेगा। तो मित्रों, हमने मुद्राएं बताई, आपको प्राणायाम में आपको हमने नाड़ी शोधन बताया, अनुलोम विलोम बताया। अनुलोम विलोम देखिए आगे, अनुलोम विलोम। इसके करने से निश्चय ही फ़ायदा होता है और बहुत बेहतरीन ये जो है आपका प्राणायाम है। फिर हम बताते हैं आपको कपाल भारती। कपाल भारती में क्या है कि आपको सांस को बाहर छोड़ना है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आपको सांस को बाहर छोड़ना है। उसमें क्या करना है आपने, इससे आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। इसके करने से जो आपका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल में रहेगी। जो सिर्फ पेट से संबंधित आपके जो रोग हैं वो दूर होंगे। तो इसे हम जो है कपाल भारती कहते हैं। फिर मित्रों, एक और अच्छा आपको प्राणायाम बता रहे हैं, उसका नाम है आपका जो भ्रामरी। भ्रामरी में क्या होता है, आपको सांस को नीचे छोड़ना होता है और भंवरे की तरह लेना होता है। इसके करने से जो मस्तिष्क संबंधी रोग हैं, इवन देन डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, पैनिक है, बाइपोलर डिसीज़ हैं, वो सब दूर होते हैं। साथ में आपके जो बड़े बड़े रोग हैं वो भी दूर होते हैं। इससे वाइब्रेशन होती है। देखिए, वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए।
आपकी के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको उसको जो है स्टार्ट करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये जो है भ्रामरी जो प्राणायाम है आप कीजिए। इसे 2 मिनट कर सकते हैं, हर प्राणायाम आप 2-2 मिनट कर सकते हैं, ठीक है ना मित्रों। बस आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आपको करने की एक वो होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। और साथ में जो अब आपका नेक्स्ट प्राणायाम आ रहा है वो भस्त्रिका है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसके करने से आपको निश्चय ही फायदा होगा। इसमें क्या करना है, आपने सांस को लेंगे, सांस को आप लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम। ये बहुत बढ़िया, इसके आपको करने से ना आपको एकदम शक्ति मिलेगी और आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आपके गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, जिसे हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, ठीक। अब आते हैं मित्रों, हम जो है भस्त्रिका के बाद एक उज्जाई प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है, उसको करने से आपको निश्चय ही फायदा होगा। देखिए आप ऐसे बैठ जाइए, सीधा बैठ जाइए और आप जो है जो अंदर के जो चक्र हैं, मूलाधार, सहस्त्रार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार, इन पे आप ध्यान लगाइए और आप थोड़ा ध्यान लगा के और ऐसा महसूस के विजुअलाइजेशन कीजिए कि वो शक्ति ऊपर की तरफ चल रही है। तो ये उज्जाई प्राणायाम हुई मित्रों। ये जो प्राणायाम है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कुछ कीजिए और ये आपको गुरु निर्देशन में करने चाहिए। आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं चिल्ड्रन पार्क में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक क्लास लेता हूँ, ठीक है मित्रों। देखिए करना है, पहले आप अच्छी तरह सीख लीजिए, फिर उसका अभ्यास कीजिए, ठीक है ना। और यदि आप अपने को आप सोचते हैं कि आपका सोचना क्या है कि सच्ची बात है वो कि आपकी जो सेहत है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आपका जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको नियमित रूप से योग करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो नियमित रूप से आप योग कीजिए। तो अभी आपने आपको कुछ प्राणायाम की विधि बताई, प्राणायाम करने से निश्चय ही फायदा होता है। तो मित्रों प्राणायाम कीजिए। अब आते हैं थोड़ा सा हम ओम का लंबा सा जाप करके नीचे से खींचेंगे।
करने से मन को शांति मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी का जो संचार होता है बहुत फ़ायदा होता है मित्रों। आप योग कीजिए, योग आपको तुरंत पेमेंट देगा, आपको एकदम आपको ना रिलीफ देगा। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये सब क्रिया है, आप गुरु निर्देशन में करें तो ज़्यादा अच्छा है। और मित्रों, आप फिजिकली आकर से मिल सकते हैं, आप दक्षिण दिल्ली के आसपास में रहते हैं, या फिर आप थोड़ा सा देखिए, नो पेन नो गेन, ठीक है ना। अगर आप आके मिलेंगे तो आपको निश्चित फ़ायदा होगा, नहीं तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। अब मित्रों, समय हो चला है कि हम आपको उससे कुछ बातचीत की जाए। तो मित्रों देखिए, आदमी को ना, अब हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी कैसे मिले और आपके उद्देश्यों की पूर्ति, आपको जीवन में सक्सेस कैसे मिले, उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो थोड़ा सा बोलते हैं उसमें कि आपका अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, उद्देश्यहीन जो व्यक्ति है वो तो व्यर्थी ही है। आप अपना एक उद्देश्य बनाना, और उद्देश्य भी कोई बड़ा होना चाहिए, है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति के लिए आप कुछ एफर्ट्स करते हैं तो आपको जो है थोड़ा समय लगता है, ठीक। और आप अकेले होते हैं उस टाइम पे, और उस टाइम पे आपको लगता है कि भाई आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा होता लोगों का, ठीक है। तो फाइनेंशियली भी थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन आप चलते रहिए। आपको जैसे जो सफलता मिलती रहेगी तो लोग वहाँ आपको फॉलो करेंगे और आपका साथ देंगे। जब आप चलते हैं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो आप अकेले होते हैं। जो आपको सफलता मिलती है तो लोग आपके साथ साथ पीछे आपके साथ साथ हो लेते हैं। मित्रों, जो कामयाब लोग हैं वो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। जो कामयाब लोग हैं वो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और जो नाकामयाब लोग हैं वो अपनी दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, है ना मित्रों। आपने कोई उद्देश्य बना लिया है तो उसके लिए आप दृढ़ निश्चय रखिए, उसके लिए एक्शन लीजिए, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, उसको कीजिए। अब जैसे कि मैंने ही अपना एक उद्देश्य बना लिया है कि मैंने योग का प्रचार प्रसार करना है और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, तो अब उसको लेके चलना है, ठीक है ना। अब उसके लिए अब उसमें ये ज़रूरी है कि भाई आपको मेरे को अब नियमित रूप से करना होता है। तो इसी प्रकार के किसी का भी कोई भी उद्देश्य हो सकता है, कोई भी उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। तो मित्रों, आपको अपने लाइफ में कोई उद्देश्य बना लेना चाहिए, और उद्देश्य तो आपको उसकी पूर्ति के लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए, उसके लिए आपको चलना चाहिए, है ना। आपको लगन से उसके लिए करता रहना चाहिए। कहते हैं कि जागू से लागू तेज होता है, कि जो जगा हुआ है उससे भी तेज लगा हुआ होता है, कि लगे वाला जो व्यक्ति है ना वो कभी ना कभी कामयाब हो जाएगा, ठीक। और मित्रों, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति रिस्क लेता है और उसको घाटे आ जाते हैं, लेकिन मित्रों घबराने की बात नहीं। यदि आपके पास हिम्मत बाकी है ना तो आप समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। जान लीजिए आप हमारी बात कि आप ये जान लीजिए कि आप जो है आपके पास हिम्मत बची तो आपने कुछ नहीं खोया। मेरी किस्मत बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरे हाथों की लकीर में वो ताकत नहीं जो मेरी किस्मत बदल दे। हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, डेस्टिनी पे आप ठीक है वो अपना काम कर रही है, लेकिन आपका जो अधिकार है वो फल के ऊपर है। आप गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि तू कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कर। तो मित्रों, जो सफल लोग होते हैं, जो शिखर पे हैं, वो कुछ नया करके दिखाते हैं, उनकी सोच अलग होती है, और वो जो है जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं, और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ठीक। अगर उनको घाटा आ भी जाता तो वो हाय तौबा नहीं करते, वो बड़े बड़े सपने देखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कामयाब होते हैं, नया कुछ करके दिखाते हैं, उनकी कामयाबी करा दिए। अब मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा
कि सही समय पे सही समझ आ जाए, सही समय पे सही समझ आ जाए तो आपको सफलता निश्चित है, आपको सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अगर आपको सही समय पे सही समझ आ जाए तो सफलता मिलेगी। देखिए पढ़ाई के टाइम है विद्यार्थी के लिए, और अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा तो टाइम वेस्ट कर रहा है तो उससे उसको आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, अभी जो समय है उसी का उपयोग करना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ भी करो, अच्छा करो, लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का किस्सा बनो। कुछ बड़ा टारगेट करो। लाइफ में आए हो आप, भारतवर्ष की जन्मभूमि का आपका जन्म हुआ है तो आप कुछ नया करके दिखाइए। आपको कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत बेहतरीन बातें हैं। जो सोचते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो चुप के रहोगे तो काम ना बनेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। और मित्रों, व्यक्ति से कैसे काम लिया जाता है, कैसे उसको हिप्नोटाइज किया जाता है, तो ये भी कला आपको सीखनी पड़ेगी। देखिए ये सब आपको गुरु निर्देशन में ही आप इस काम को कर सकते हैं। देखो लालची व्यक्ति को आप लालच दीजिए, मूर्ख की प्रशंसा कीजिए। अब इस संसार में रहना है तो आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे कि आपको किस प्रकार किससे क्या काम निकालना। हाँ, किसी का शोषण मत कीजिए, किसी पर अत्याचार मत कीजिए। इसको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे इस बात को कि आपको, यदि आपको लगता है ऐसा कि भाई आपको जो है किसी को से काम कैसे निकलवाना है, आपको उनकी प्रशंसा कीजिए, खुश हो जाएगा। लालची को लालच दीजिए और जो इंटेलिजेंस है उसके सामने आप उसके अनुसार चलिए और उसके हिसाब से ही वो काम करना चाहिए। और आप जो है देखिए आपको बहुत निश्चय ही फ़ायदा होगा यदि आप क्रोधी के ऊपर आप ऐसा पानी डालें। नहीं देखते नहीं जाए तो कहने का मतलब ये है कि आपको इससे कैसे दूसरे आदमी से काम लेना है वो आपको एक टेक्निक आनी चाहिए। उसको करने से आपको निश्चय फ़ायदे होते हैं। कैसे आप कर सकते हैं। और मित्रों, यदि आप वास्तविक सफलता चाहते हैं तो आपको ना योग की शरण में जाना पड़ेगा, योग को अपनाना पड़ेगा। योग कीजिए और जब कुंडली शक्ति आपकी जागृत होंगी तो उसको करने से कुंडली शक्ति के जागृत हो जाने से, जो कि वो गुरु की कृपा से ही संभव है, तो वो जागृत हो जाएगी ना तो आपको हर कार्य आपको बहुत छोटे से फट में काम करने लगेंगे आप। तो उसके लिए वो योग में ही संभव है। साथ में गुरु की कृपा बहुत होनी जरूरी है कि वो शक्ति एकदम अचानक से प्रकट होती है, उसको संभालने के लिए पावर होनी चाहिए। ठीक है ना। और मित्रों, आपको जो है कई बार हम प्रयास करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में हमारे काम नहीं बनते तो हमें निरुत्साहित नहीं होना है। हमें निरुत्साहित नहीं होना है, हमें अपने काम में लगे रहना है, हमें प्रयास करते रहना है। चाहे कामयाबी मिले, सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हमें अपने प्रयास में काम करते रहना है। देखिए ये मोटिवेशन जो है ये योग का ही हिस्सा है। जो हम प्रेरणात्मक जो बातें बता रहे हैं ये योग का ही तो हिस्सा है। ठीक है ना मित्रों। कई बार जब हम अभ्यास छोड़ देते हैं तो कठिन कार्य भी ना, जो कठिन कार्य होता है वो भी हमको जो है जब अभ्यास नहीं करते तो जो सरल कार्य भी कठिन हो जाता है। ठीक, अगर हम मूवमेंट करना छोड़ दें तो क्या होगा, हमें चलने में भी दिक्कत होगी। तो अभ्यास से कठिन कार्य भी सरल कार्य हो जाता है। अभ्यास करेंगे तो आपका जो कठिन कार्य है वो भी सरल हो जाएगा। और कई बार जब हम अभ्यास छोड़ देते हैं, जिस प्रकार हम अभ्यास छोड़ देते हैं तो सरल कार्य भी जो है वो कठिन हो जाता है। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास के लिए नियमितता वो बहुत ज़रूरी है कि नियमित होना आपका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप नियमित रहेंगे, कोई भी काम करेंगे तो नियमित रूप से कीजिए।
तभी आपको सफलता मिलेगी। ये हमारी बात ध्यान में रखिए। और मित्रों, जब देखिए, मर्ज, कर्ज, फर्ज, हर्ज, ये सब लिमिट में होना चाहिए। अगर आप मर्ज कहते हैं उर्दू में रोगों को, अगर आप रोगों से दूर रहना चाहते हैं तो आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा। आपको आहार विहार की विधियों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। और आप रोगों से दूर रहेंगे, लेकिन आप गुरु निर्देशन में सीखेंगे ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें होंगी और आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। तो आपको एक लिमिट है ना, अगर आप योग नहीं कर रहे तो अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं, रोग घुस रहे, दवाई मर्ज को दबाती। इसी प्रकार कर्ज इंसान को ना गर्त में ले जाता है। कर्ज जब लीजिए जब आपको बहुत ज़रूरत हो, आप चुकाने की स्थिति में हो, उतना बैंक बैलेंस हो उसी हिसाब से लीजिए, क्योंकि कर्ज में हमने बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए देखा। महाभारत से लेकर अब तक इसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला। अब लोग वो कैसे लेते हैं कर्ज कैसे लेते हैं, तो वो उसका देखना पड़ता है, ठीक है। और आपको कैसे क्या करना है। तो मित्रों, कर्ज, फर्ज, ये आपको ना लिमिटेड रूप से आपको करना है कि जो मर्ज है, कर्ज है, इसको आप कैलकुलेटेड वे से करें, ठीक। और साथ में आपके लिए मित्रों आज के लिए इतना ही काफ़ी।